बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में हशाश और बशाश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हशाश और बशाश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। जैसे कि मेरे सारे व्यूअर जानते हैं कि मैं आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो आज आपके लिए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए आज आपके लिए लाई हूँ फिंगर फिश की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज बनने वाली है। फिंगर फिश, तो ये मेरे पास 1 किलो ही फिंगर फिश पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले इसकी जो है कोई मज़ेदार सी डिश बनाते हैं। तो एक धुएंधार सी आज फिंगर फिश बनाएंगे। पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फिंगर फिश की, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की होती है। उससे ये कि डिफरेंट स्टाइल आ जाता है और खाने वालों को भी मज़ा आ जाता है। वो कहते हैं कि भाई एक ही स्टाइल की नहीं है, थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे बारबेक्यू फ़िश बनाने वाली हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको तो खैर मज़ा नहीं आएगा, आप तो बनाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हमें मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैं बना रही हूँ घर में और घर वालों को खिलाने लगी हूँ। तो आप भी अगर अपने चाहते हैं कि आपके घर वालों को मज़ा आए, तो आप भी इसी तरह से बनाएं और जो है घर वालों का दिल जीतें। क्योंकि दिल जीतने का रास्ता है वो पेट के ज़रिए से होता है। तो इस तरह आप अपने फैमिली का दिल जीत सकते हैं, उनको अच्छे अच्छे खाने खिला के। तो चलिए आइए, ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को लंबा नहीं करते, इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो फिश ली है, इसको अच्छे तरीके से धो लिया था और इनको इस टाइप का मैंने कट करवा लिया, ठीक है। ये कटिंग हो गई इसकी। नमक, लहसुन और थोड़ा सा दही लगा के मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और अब इसकी स्मेल भी और एवरीथिंग जो है वो रिमूव हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और जो है ये समुद्री फ़िश है। तो चलिए आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने लगी हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास मेजरिंग कप है, 60 ml का है ये। तो मैं इसमें लूँगी 30 ml, क्योंकि 1 किलो है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो 30 ml कितना हो जाएगा, आधा कप तकरीबन इसका, ठीक है। ये चला गया जी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये है टेरियाकी सॉस। बहुत ही मज़े का इसका जायका होता है। और ये भी हमने 60 ml जो है वो इसमें 30 ml शामिल करनी है, क्योंकि 60 ml का ये कप है। बस काफ़ी गाढ़ी होती है ये सॉस, तो ये भी इसमें जाएगी। इससे जायका जो है और उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार होने वाला है। और एक नई सी जो है रेसिपी बनेगी। और अब जाने वाला है इसमें सिरका। एक बड़े ही मज़ेदार सी ये जो है वो रेसिपी बनने वाली है और चेन स्टाइल की बनेगी, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा चाइनीज़ टच इसमें आने वाला है। 30 ml सिरका, ठीक है। ये हमारा चला गया। इनको करते हैं साइड पे, चीज़ों को भी बंद कर देते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है, किसी ब्रांड की ये प्रमोशन नहीं है। और अब जाएगी इसमें अजवाइन। ये देखिए, ये मैंने अजवाइन ले लिया, 1 चम्मच, इतना सा बस, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और इसको हमने, अगर आपको ज़्यादा पसंद है अजवाइन तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा इसमें अरोमा आता है। अगर आप इस तरह इसको हाथ से मसल के डालते हैं तो बहुत ही मज़े की इसमें ना खुशबू आती है इसमें, ना कि आप इसको पीस के डालें, ठीक है। अजवाइन चली गई। और इतना ही हमने लेना है धनिया, साबुत धनिया। साबुत धनिया अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये दांत के नीचे आता है ना फ्राई होके, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम डालेंगे मसाला जार। लहसुन पाउडर 1 चम्मच, लहसुन पाउडर चला गया है। अदरक पाउडर आधा चम्मच, ये अदरक पाउडर है। हाफ हल्दी, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर भर के 1 चम्मच डाला है, ताकि अच्छी मज़ेदार सी बने, तीखा सा जायका आए उसका। और साथ ही 1 चम्मच जो है चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी, और भी मज़ेदार जायके के लिए चिली फ्लेक्स भी चले गए।
1 टीस्पून। नेक्स्ट जो है अब हमने नमक को बहुत ही ध्यान से डालना है क्योंकि मछली भी धोई थी नमक लगा के, इस वजह से 1 चम्मच शामिल करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह इसको हमने चखना है। हमारा नमक ज़्यादा ना हो, बस प्रॉपर हो। सारे स्पाइसेस देखें चले गए हैं इसमें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी फ़िश बनने वाली है और एक नया जायका इसमें आएगा। थोड़े से स्पाइसेस चेंज करने से ये है कि जायका जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। और बस अब इनको देखें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से सब पीसेस को। ये मिक्सिंग अच्छे तरीके से आपने करनी है और इसे फिर हम 2 से 3 घंटे के रख देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और ही ताकि स्पाइसी जो है अच्छी तरह फ़िश में पेनिट्रेट हो जाए, जज्ब हो जाए। तो उसके लिए हम इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और कुछ आवर्स के लिए भी छोड़ सकते हैं। आपको बताया था कि नमक चेक करने का तरीका क्या है। अब मसाले लग चुके हैं, बस अब हम नमक चेक कर लेंगे। इस तरह उंगली से आपने लगा के नमक चेक कर लेना। अगर कम है तो और डाल सकते हैं, पहले हरगिज़ ज़्यादा नहीं डालना। इस चीज़ का एहतियात करनी। ये नमक थोड़ा सा कम मुझे महसूस हो रहा था, फिर मैंने बाद में डाला है। अगर पहले डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बाद में हल है, पहले का कोई हल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी है। और बस ये देखें मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसको रख देंगे कुछ आवर्स के लिए रेस्ट करने। फ़िश को रेस्ट करने लग दिया। और ये मैंने अब इसका देखें बैटर तैयार किया, और बैटर में मैंने तमाम थोड़ा सा बेसन ले लिया था 1 कप के करीब। ठीक है, और बेसन में मैंने तमाम वो चीज़ें शामिल की हैं जो मैंने मसाले में शामिल किए 1/4। और अब हम इसको अपनी मछली में शामिल कर देंगे। इस तरह पूरा ये मैंने बेसन का बैटर बनाया है। ठीक है, ये देखें ये सारा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और इसको फिर उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। 1/4 मैंने मसाले डाले थे सब बेसन में, तमाम मसाले। ये देखें कितनी अच्छी मैरिनेशन हो गई है। और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें अब मैंने फ़िश जो है वो डाल दी है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर उसके बाद आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो कर देना ताकि जो फ़िश है वो भी अंदर से पक सके। तो बस सब फ़िश इसी तरह डाल देनी और एक तरफ जब तैयार हो जाएगी तो दूसरी तरफ हम इसको पलट देंगे और बस फिर निकाल लेंगे इसको। आसान तरीका है। इसको जब हो जाए एक तरफ से रेड हो जाए गोल्डन ब्राउन और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह कर लेंगे। देखें यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है और ये मैंने इधर कोयला रखा हुआ है क्योंकि हमारी जो फ़िश है वो बन रही है बारबेक्यू फ़िश और इसको हम स्मोक भी लगाएंगे कोयले का, तो उससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखें फ़िश माशाल्लाह से बन के तैयार होगी। तो मैं इसके ऊपर टमेटो और जो है लीमू रख दिया और ये साइड पे आपको सॉस नज़र आ रही है। और ये देखें माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल जूसी और बाहर से क्रंची होटल स्टाइल की ये फ़िश तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा फ़िश को दबाया नहीं है क्योंकि दबाने से इसका जूस निकल जाता है और फ़िश जो है वो बहुत सख्त हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। अंदर से जूसी होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी और बहुत ही अच्छी तैयार हुई है क्योंकि अंदर भी इसके मसाले थे। ये देखें अंदर से बिल्कुल पक गया और बहुत मज़ेदार फ़िश तैयार हुई है। बस अब तैयार हो गया हमारा। और ये मैंने एलुमिनियम फॉइल इसमें सेटल की है। आप कोई भी कटोरी या जो भी चीज़ है आपको इजीली अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो बस अब हम इसमें कोयले को अच्छी तरह जो दहकाया था वो रख दिया। ये देखें इस टाइप का आपने कोयले को दहका लेना है, बिल्कुल वाइट हो जाए तो इसको हमने एलुमिनियम फॉइल रख लें या आप कोई कटोरी में रख लें और इसके ऊपर अब हम ऑयल डालेंगे। और ये टोमेटो भी जो है स्मोकी हो जाएंगे इसलिए मैंने इसमें रख दिए हैं। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। धुआं ये देखें रखने के बाद ऊपर से एक प्लेट मैंने और उसके ऊपर रख दी है। सारा धुआं फिर उसी में ही रहेगा और मज़ेदार थी मछली हमारी तैयार हो चुकी है। ये पुदीने की चटनी बनाई है, पुदीना सब्ज़ मिर्च धनिया और ज़ीरा डाल के। और ये जो है गार्लिक चिल्ली सॉस है साइड पे पड़ी हुई है। तो जो भी आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।